परमेश्वर जब दूसरों के जीवन में समस्या आती है तब उन्हें सहारा देना कोई कठिन बात नहीं है। हम उनसे कहते हैं घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु जब वही समस्या हमारे जीवन में आती है तब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि उसका सामना कैसे करें। उत्पत्ति 42 में हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसके जीवन में कई प्रकार की समस्या आई। उस व्यक्ति का नाम था याकूब। वह विपत्ति के दौर से गुजर रहा था। उसने एक बेटा खो दिया जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि वह जिंदा है या मरा ये भी वह नहीं जानता था। एक बेटा जेल में था और उसके सबसे छोटे बेटे को भी लेकर जा रहे थे। और तब याकूब कहता है मुझको तूने निवश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। आखिर याकूब के जीवन में ये सब विपत्तियां क्यों आई? होने वाली घटनाओं को देखकर, अपने जीवन को देखकर, भविष्य के बारे में सोचकर याकूब कहता है सारी विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इन विपत्तियों के कारण उसके जीवन में कई आशीषें आई। उसका जीवन धन्य हो गया। उसने बल पाया, उसकी उन्नति हुई, पूरा परिवार आशीष पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, याकूब का पूरा परिवार अकाल से बच गया। याकूब ने पीढ़ियों तक लोगों को आशीष दी और कई मिस्रियों ने भी आशीष पाई। सिर्फ इतना ही नहीं, याकूब ने अपने बुढ़ापे में जो वह लाठी के सहारे झुक झुक कर चलता था, अपने हाथों को फिरौन राजा के सिर पर रखकर उन्हें आशीष दी। आशीष देने वाले व्यक्ति को आशीष पाने वाले व्यक्ति से बड़ा होना चाहिए। अर्थात परमेश्वर ने उन्हें राजा से अधिक मान सम्मान प्राप्त करने में मदद की। परमेश्वर ने उन्हें इतनी आशीष दी कि वह राजा को आशीष दे सके, लोगों के सम्मान पा सके और दूसरों को आशीष दे सके। जब विपत्तियां एक के बाद एक याकूब के जीवन में आ रही थी तब उसे मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो बेटा उससे दूर हो चुका था वह प्रधानमंत्री के रूप में राज्य कर रहा था। हमने प्रभु यीशु को अपनाया है। हम परमेश्वर की संतान बनकर जीते हैं, परंतु फिर भी हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और तब हम निराश हो जाते हैं। कुछ लोग पुण्य स्थानों में जाकर मन्नतें मांगते हैं, तो कुछ लोग संतों का दर्शन करने जाते हैं, तो कई तांत्रिक के पास जाते हैं, कोई जादू टोना करवाता है। कुछ लोग कहते हैं हे प्रभु मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, सिर्फ इन विपत्तियों को दूर कर दीजिए। कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं। लोग सैकड़ों तरीकों से अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह निराश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे ना तो ईश्वर चाहिए, ना कलीसिया, ना पादरी। इस तरह के विश्वास से पीछे हट जाते हैं। वे ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना आराधना के लिए जाते हैं, ना संगति करते हैं। वो कहते हैं मैंने तो परमेश्वर की इतनी सेवा की, परंतु ये विपत्तियां मुझसे दूर नहीं होती। अब मैं परमेश्वर की सेवा क्यों करूं? क्या ईश्वर ये सब नहीं जानते? कुछ लोग याकूब की तरह छाती पीटकर हाय हाय करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि आरंभ से अंत भला होता है। इसलिए हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियों का अंत भला ही होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। कुछ वर्षों पहले की बात है। रूफस जॉन नामक एक व्यक्ति थे। उनके जीवन में दुर्घटना में अपना बेटा खो दिया उन्होंने, जो 11 वर्ष का था, और इस घटना के कारण उसका हृदय कड़वाहट से भर गया। वो दुख और निराश में डूब गया। उसे हर बात पर गुस्सा आता था। मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, यह कहकर उसने अपने हृदय को कठोर कर दिया। एक दिन प्रात पर वह सैर के लिए निकला।
कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि 4-5 साल की प्यारी सी बच्ची एक घर के सामने खड़ी हो रही है। गेट बंद होने के कारण वह अंदर नहीं घुस पा रही थी, इसलिए गेट को हिला हिलाकर अपनी माँ को पुकार रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी माँ तेजी से बाहर आई, गेट खोला और उस बच्ची को गोद में उठाकर उसके आंसू पोंछने लगी। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुझे मालूम नहीं था कि मम्मी भीतर है और जल्दी ही आ जाएगी, फिर तू क्यों रोई? इस दृश्य को देखते हुए रूफस जॉन खड़े थे। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने आप से कहा, बंद दरवाजे के पीछे एक प्रेमी परमेश्वर है। मेरी इस समस्या से, नुकसान से, हानि से बढ़कर एक जीवित परमेश्वर है जो मुझे गले लगाकर मेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा। और उसने प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपनाया, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार किया। अब परमेश्वर की